हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, सोने से पहले उत्तराखंड का डोज है हमारा आज डेली नाइट टेस्ट सीरीज भाग 49। देखिए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं रोज 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, कल आप लोग कमेंट करते आप में से कोई कि इसकी अगर पीडीएफ मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको डेली मिलती है। आप टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन करो, उत्तराखंड समाधान का सर्च करो टेलीग्राम पर, या आप डिस्कशन से लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो दोस्तों, आज देखिए हमारा भाग 49 है, बहुत जल्दी 50 भाग कल पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, सब कुछ सही चल रहा है, ये सीरीज काफ़ी तरक्की कर रही है, बस अपेक्षा तो मुझे आपकी इसमें सहयोग की। तो चलो शुरू करते हैं आज से महत्वपूर्ण सीरीज को। पहला प्रश्न है कि बागनी ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है और काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न होते हैं दोस्तों जो एग्जाम में बन सकते हैं। तो इसी में एक पहला प्रश्न हमारा कि आज बागनी ग्लेशियर, तो दोस्तों यह हमारे कहाँ पर है, इसका आंसर है सी, चमोली। क्यों प्रसिद्ध है, थोड़ा बात करते हैं। देखिए, बागनी ग्लेशियर चमोली में स्थित है, पहली बात। ठीक, मैंने दिया क्यों है, देखिए इसलिए दिया है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बागनी ग्लेशियर, पहले सीधे बात कर लेते हैं। यह ना बागनी ग्लेशियर, क्योंकि दोस्तों 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था द्रोणागिरी पर्वत को। उसमें हमारा जो सबसे मुख्य जो आकर्षण का केंद्र रहा था हमारा यही बागनी ग्लेशियर है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है। तो जहाँ पर ट्रैक ऑफ द ईयर की बात आती है तो सभी ट्रैक ऑफ द ईयर आज तक के जान लेते हैं। 2015 का ट्रैक ऑफ द ईयर दयारा बुग्याल उत्तरकाशी, आपको पता है हमारा यहाँ पर बटर फेस्टिवल होता है दयारा बुग्याल में। और मानचित्र पर जो इसको लाने का श्रेय जाता है वो चंद्रप्रभा एंतवाल जी होती हैं। और 2016 का ट्रैक ऑफ द ईयर ब्राह्मीताल उत्तरकाशी, यहाँ से आपको एक और याद है कि ब्राह्मीताल हमारा कहाँ है, तो हमारा उत्तरकाशी में है। और 2017 का ट्रैक ऑफ द ईयर द्रोणागिरी पर्वत, जो कि हमारे कहाँ है, चमोली में है। यहाँ पर लिखा नहीं मैंने क्योंकि पहले आपको अच्छा यहाँ पर लिखा ना कि चमोली करके, और इसी में हमारा क्या था, बागनी ग्लेशियर था, जो हमारे 2017 के ट्रैक ऑफ द ईयर का क्या था, एक महत्वपूर्ण हमारा मुख्य आकर्षण केंद्र था। 2018 का ट्रैक ऑफ द ईयर नामी ग्लेशियर हमारा कहाँ है, तो पिथौरागढ़ में है। और 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर जखौल देवकारिया, ये हमारा कहाँ है, तो देवकारा बुग्याल, ये हमारा कहाँ, तो उत्तरकाशी में है। तो आपको सब के सब याद रखने हैं। और दूसरा प्रश्न है कि बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल हमारा फैला हुआ है। तो दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा कौन सा, डी, कैला बुग्याल। थोड़ा बात करते हैं। देखिए, बद्रीनाथ के चारों ओर फैला जो बुग्याल है हमारा, उसका नाम दोस्तों हमारा क्या है, कैला बुग्याल है। और बगजी बुग्याल दोस्तों, देखिए कैला बुग्याल से इतनी सी बात याद रखना आपकी, बद्रीनाथ के चारों तरफ, तो हमारा कहाँ है, क्या चमोली में है सभी बुग्याल। और बगजी बुग्याल दोस्तों हिमालय का सबसे भव्य दृश्य हमारा दिखता है, तो कहाँ से दिखता है, हमारा इसी बगजी बुग्याल से दिखता है। और अगला प्रश्न, बेदनी बुग्याल। देखिए, हमारा बेदनी बुग्याल हमारा सबसे बड़ा बुग्याल है उत्तराखंड का, जिसको वेदों का प्रणयन स्थल के रूप के नाम से हम इसको जानते हैं। और अगला हमारा रूपकुंड बुग्याल। तो दोस्तों, रूपकुंड बुग्याल हमारा कहाँ है, तो ये हमारा चमोली में ही है रूपकुंड बुग्याल। फेमस क्यों है, तो फेमस दोस्तों फैन कमल, आपको पता है कि फैन कमल के लिए सबसे अधिक कोई हमारा प्रसिद्ध है, तो कौन सा हमारा रूपकुंड है। तीसरा प्रश्न है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जिसको राउरकेला के नाम से जानते हैं, तो किस देश की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता हमेशा भाई, राउरकेला और भिलाई और हमारा 2-3 और भी हैं, ये किस किस देश की सहायता से हुए थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो राउरकेला है हमारे, यह जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए कि व्याख्या जब करते हैं ना कि राउरकेला किसकी सहायता, जर्मनी की सहायता से, हमारे कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और भिलाई इस्पात संयंत्र हमारा सोवियत संघ रूस की सहायता से, जो हमारे कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर हमारा दोस्तों ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में है। और बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ हमारे, मतलब दोस्तों बात किसी कर रहा हूँ मैं, देखिए सोवियत संघ किससे बोलते हैं, हम रूस को बोलते हैं ना, अभी बताऊंगा थोड़ा सा। देखिए, बोकारो स्टील प्लांट हमारा कहाँ, हमारे रूस की सहायता से, हमारा कहाँ, झारखंड में स्थित है। अब देखिए, सोवियत संघ किसे बोलते हैं हम, वर्तमान रूस को बोलते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे याद करना है। देखिए राउरकेला ना, देखिए राउरकेला जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में। देखिए राज करके आप याद कर लीजिए। देखिए रा से कौन सा, राउरकेला, जौ से कौन सा हमारा, जर्मनी।
ठीक है, राज उड़ा, मतलब कैसे भी याद कर लो, राज उड़ा कहाँ, उड़ीसा कर लो। अगला है भिलाई इस्पात संयंत्र सोवियत संघ। देखो दोस्तों भीरू करके याद कर लो, एक भीरू किसी का नाम मान लो, आपका कोई दोस्त होगा भीरू, तो भीरू छत्तीसगढ़ गया, तो ठीक है भीरू किसकी सहायता से, भिलाई रूस की सहायता से कहाँ, छत्तीसगढ़ में है। अगला है हमारा कौन सा, दुर्गापुर। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से हमारे कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। अब ऐसे याद कर लो, दुर्गा बिस्ट करके याद कर लो, दुर्गा बिस्ट बंगाल करके याद कर लो, दुर्गा बिस्ट हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक, उसके बाद है बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ रूस की सहायता से, फिर वही कौन सा हमारा, बोरू करके याद कर लो। ठीक है, या बोर हो गया पढ़ते पढ़ते, ऐसे याद हो, बोर हो गया पढ़ते पढ़ते, मतलब क्या, बोर बोकारो से बोकारो, रो से रूस, हमारे कहाँ है तो झारखंड में है। ठीक, और अगला है कि हमारा चौथा प्रश्न, रामायण उत्सव के एकमात्र गायक कौन है। तो दोस्तों रामायण उत्सव के जो हमारे एकमात्र हमारे गायक हैं वह दोस्तों हमारे कौन है, वह है डी थान सिंह नेगी। थोड़ा बात करते हैं, देखिए जब व्याख्या करते हैं ना कि रामायण उत्सव के एकमात्र गायक कौन है, तो दोस्तों थान सिंह नेगी है। आपको पता होना चाहिए रामायण हमारा उत्सव प्रसिद्ध है, हमारा चमोली जिले का है। ठीक, हमारा मुखौटा नृत्य है, सहतूत के इसमें वृक्ष का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक, और हमारा अभी अगर कोई आपसे पूछना रामायण क्या है, तो दोस्तों रामायण की हमारी पहाड़ी रामायण है। ठीक, और बात करते हैं रामायण उत्सव को विश्व स्तर पर पहुंचाने का श्रेय किसे आता है, तो डॉक्टर कुशल सिंह भंडारी को। और रामायण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया, तो 2 अक्टूबर 2009 में। अब ये भी ध्यान रखना, और जो ये कहाँ पर ऐसा हुआ था, तो कहाँ पर, हमारे आबू धाबी में। और रामायण उत्सव को राजपथ पर कब प्रदर्शित किया गया था, तो 2016 में। आपको ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। पांचवा प्रश्न है कि प्रकाश फतेह शाह किसकी रचना है। तो दोस्तों प्रकाश फतेह शाह जो हमें रचना है, ये हमारी है डी रतन कवि की। थोड़ा जान लेते हैं, देखिए प्रकाश फतेह शाह जो रचना दोस्तों रतन कवि की है। और व्रत कौमुदी जो हमारी रचना है वो हमारी किसकी है, मती राम जी की है। और जो व्रत विचार रचना है ये सुखदेव की है। और फतेह शाह करण हमारी किसकी है, जटाधर की। ये सभी सबके सब हमारी किताबें कभी भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। सबसे प्रमुख तो प्रकाश फतेह शाह, और दूसरी कौन सी, व्रत कौमुदी मतीराम वाली। और छठा प्रश्न है कि राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस वर्ष किसे घोषित किया है। तो दोस्तों राज्य सरकार ने जो ई गवर्नेंस वर्ष हमारा घोषित किया है, यह दोस्तों हमारा किया है किसको, ए 2001 में। और थोड़ा बात कर लेते हैं, देखिए कि ई गवर्नेंस वर्ष जो घोषित किया 2001 में क्या है। और ई डिस्ट्रिक्ट जो परियोजना आई थी दोस्तों हमारे 2009 में आई थी। और जो ई डिस्ट्रिक्ट लागू करने वाला पहला जिला बना था हमारा, वो पौड़ी गढ़वाल था। और जो कि पायलट योजना के तहत, कभी आएगा ना कि भाई पौड़ी को किस योजना के तहत शामिल किया गया था ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में, तो कौन से पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और कब कब पर्यटन वर्ष आज तक उत्तराखंड ने घोषित किया है, तो 2001 और 2015 को राज्य सरकार ने पर्यटन वर्ष घोषित किया है। और उत्तराखंड पर्यटन नीति की जो घोषणा हुई थी दोस्तों 26 अप्रैल 2001 में हुई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक और ध्यान रखना, नई पर्यटन नीति पूछेगा ना तो सितंबर 2018। देखिए पहले मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें, लेकिन दोबारा से आपको मैंने कहा याद दिला दूँ। सातवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं हम 30 मई को। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। थोड़ा बात कर लेते हैं कि व्याख्या जब करते हैं ना राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस, तो दोस्तों 30 मई को मनाते हैं। और ये दोस्तों प्रश्न क्यों ला रहा हूँ, तो हिंदी से संबंध है इनका, तो धीरे धीरे एक आध प्रश्न आप कभी कभी हिंदी के दे दूंगा, ऐसे प्रश्न जो कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी, और विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर, और दूरसंचार दिवस 17 मई। ये सब के सब आप लोग याद कर लेना। और आठवां प्रश्न है कि सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सप्तऋषि कुंड जो हमारा है यह हमारे यमुनोत्री में है। इसका सी आंसर हमारा सही है। थोड़ा बात करते हैं कि सप्तऋषि कुंड हमारा यमुनोत्री में है, और सप्तऋषि आश्रम हमारा हरिद्वार में है, और सप्त कुंड हमारा कहाँ है तो चमोली में है। तो 3 के दिन हमारे ध्यान रखना, सप्तऋषि कुंड, सप्तऋषि आश्रम, और कौन सा, सप्त कुंड। 9वां प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नदी नहीं पूछी मैंने, नदी तो आपको पता ही है, लेकिन मैंने पूछा कि राणा सागर जो परियोजना है यह किस राज्य में है। तो दोस्तों हमारे कहाँ पे है, राजस्थान में है। और बात करते हैं कि व्याख्या जब करते हैं ना कि चंबल नदी पर स्थित कुछ प्रमुख परियोजना, तो इसका मतलब हमारा जो राणा सागर हमारा बांध परियोजना है ये हमारे किस पे, तो चंबल नदी पे है। तो यहाँ पर चंबल नदी पर जितने भी बांध हैं उनकी बात मैं करूँगा। महत्वपूर्ण जो कुछ बात है, देखिए पहला कौन सा, राणा प्रताप सागर परियोजना व जवाहर सागर परियोजना हमारे कहाँ है, राजस्थान में है। उसके बाद चंबल परियोजना व गंगा सागर परियोजना हमारे कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अब देखिए कैसे याद करना है।
देखिए चंबल नदी है, ठीक है। उसके बाद अब मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में कौन कौन सी 2 परियोजना है, आपको याद कैसे करना। देखिए कुछ ट्रिक आपको देते रहूँगा मैं, आप देखिए राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए राज से कौन सा, राणा सागर, ठीक है, और जौ से कौन सा हमारा, जवाहर सागर। याद हो गया ना आपको बड़े आसानी से, ठीक। ध्यान देखना हमारे कहाँ पे, तो चंबल नदी पे है। और बात करते हैं कि चंबल परियोजना, तो भाई चंबल पे ही है, और गंगा सागर परियोजना तो चंबल पे ही है, हमारे कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। आप ये 2 याद कर लीजिए, 2 को आप छोड़ दीजिए क्योंकि 2 तो अपने भी याद हो जाएंगे चंबल नदी पर। और आज का 10वां और अंतिम प्रश्न है कि हमारा कप्पू चौहान पर अजय पाल की वीर गाथाओं का उल्लेख किसने किया है। मैंने कहा ना कि हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, अजय पाल चल रहा है। एक प्रश्न हम रोज लेते हैं हम यहाँ पर। तो अजय पाल दोस्तों कल भी बता चुका हूँ, 37वां राजा होता है हमारे पवार वंश का, और 1490 से लेकर हमारा 1519 तक इसका कार्यकाल था, ठीक। और पहले ही युद्ध में दोस्तों हमारा एक प्रमुख चंद वंश का एक राजा होता है कीर्तिचंद, वो भी दोस्तों सौभाग्य से बताऊं, वो भी हमारा 37वां राजा ही होता है कुमाऊं का। यहाँ कुमाऊं का 37वां राजा अजयपाल, और वहाँ कुमाऊं का राजा हमारा क्या था, हमारा कीर्ति चंद, ठीक। अब थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि कप्पू चौहान पर अजयपाल की वीर गाथाओं उल्लेख किसने किया है, तो वो दोस्तों होते हैं कौन, सी तारादत्त गैरोला। दोस्तों इन तारादत्त गैरोला का महर्षि के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ तक गढ़वाल में जन जागरण का पिता भी हम किसको बोलते हैं, तारादत्त गैरोला को बोलते हैं। थोड़ा बात करते हैं। देखिए कप्पू चौहान पर अजयपाल की वीर गाथाओं का उल्लेख जो तारादत्त गैरोला ने किया था, ये तो भाई यहीं तक की बात थी। अब बात करते हैं कि अजयपाल के उपनाम, आज हम इतनी सी बात करेंगे अजयपाल के जो उपनाम हैं वह क्या क्या हैं। देखिए गढ़वाल का अशोक, मैंने कल भी कहा था अजयपाल को गढ़वाल का अशोक किसने कहा था, इन्हीं के नाम राशि ने कहा था। किसने, अजयपाल, अजय रावत, अजय रावत ने उनको गढ़वाल का अशोक कहा है। और गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का इनको विस्मार्क भी कहा गया है क्योंकि इन्होंने क्या था, पूरे गढ़वाल का एकीकरण किया था। अच्छा बाकी बात करते हैं गढ़पाल, ठीक है। गढ़पाल इनको किसने कहा था, तो राम बहादुर पातीराम ने कहा था, मैंने आपको कल भी बताया था। और आदिनाथ इसको किसने कहा था, तो दोस्तों आदिनाथ इनको डॉक्टर सूरवीर सिंह ने कहा था। और किसमें कहा था, तो सांवरी ग्रंथ में, आपको मैंने कल बताया था। और एक और है, इनको दैदीप्यमान नक्षत्र राजा बोला जाता है, और एक छत्र इनको राजा बोला जाता है। और युधिष्ठिर, भीम, कुबेर और इंद्र दोस्तों इनको बोला था हमारा भरत कवि ने मानवोदय काव्य में। कहीं पूछा जाएगा ना कि युधिष्ठिर, भीम, कुबेर, इंद्र इनको कहाँ बोला गया था, तो ध्यान रखना मानवोदय काव्य में भरत कवि ने इनको बोला है। तो दोस्तों ये थे आज हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी सहयोग बनाए रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।